हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि रविवार के दिन आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, हाउ टू प्लान योर ट्रिप के 5वें हिस्से में मैं आज आपको डेस्टिनेशन जो कि अनसीन लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं उसको कैसे सर्च करना है, कैसे पिक करना है लिस्ट में से, और वहाँ पे पहुँचने की प्लानिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को रिक्रिएट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि अननोन डेस्टिनेशंस इन महाराष्ट्र, अननोन प्लेसेस इन महाराष्ट्र या लेसर नोन प्लेसेस इन महाराष्ट्र। पहले आता है चिखलधारा। चलिए, कामसेट, भंडारधारा, लोनार, शिवगढ़ फोर्ट, ये वो। अच्छा, चलिए, मैं जो जगह एग्जैक्टली गया हुआ था, ढूंढ रहा था, मैं उसको दोबारा सर्च करने की कोशिश करता हूँ। ये सब जगह भी अच्छी है, मगर आप लोगों को तुरंत एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ। तो लेस नोन प्लेसेस इन महाराष्ट्र, ठीक है, लेस नोन। अच्छा, अब आ गया। देखिए, पहला ऑप्शन है भंडारधारा, दूसरा ऑप्शन है कास प्लेट्यू, तीसरा है अंबोली, चौथा है लोनार क्रेटर लेक। तो मैं गया हुआ था कास प्लेट्यू या काश वैली, जो भी आप कहते हैं, इस दूसरे ऑप्शन पर। काश वैली क्या है? ये महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास, बहुत ही पास स्थित है। और ये पहाड़ के ऊपर एक ऐसी वैली बनी हुई है, किलोमीटर तक फैला हुआ रोड के दोनों साइड पर, कि बारिश के सीज़न ख़त्म हो जाने के इमीडिएट बाद, यानी जैसे कि महाराष्ट्र में अगस्त सितंबर में भयंकर बारिश होती है पूरे महाराष्ट्र में। तो बारिश ख़त्म हो जाने के बाद, यानी अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में, जैसे कि 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख के अंदर, डिपेंडिंग ऑन बारिश कब ख़त्म हो रही है, उस वैली में बहुत सारे छोटे छोटे रंग बिरंगे सुंदर देखते हुए फूल एकदम भरा हुआ होता है। बड़ा सुंदर नज़ारा होता है। आप लोगों ने तो वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी के पास स्थित है, उसके बारे में बहुत लोगों ने सुना है। मगर वहाँ पे क्या है कि बहुत पैदल चलना पड़ता है, करीब 10-14 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, हाई ऑल्टीट्यूड है, वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको काफ़ी समय लगाना पड़ता है। अगर आप ऋषिकेश होते हुए शुरू करते हो तो बहुत लंबा रास्ता आपको ट्रैवल करना पड़ता है। मगर यहाँ पे क्या है, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से शुरू करके आप सीधा सतारा पहुँच सकते हैं। सतारा से ये कास प्लेट्यू देख सकते हैं, और भी आसपास की चीज़ें हैं सतारा में। सतारा फिल्म शूटिंग की एक मशहूर जगह है, और शिवाजी के वंशज वहाँ पे रहते हैं, पुराने प्राचीन मंदिर हैं, किला है, नदी है, बहुत कुछ है। मगर मैं खास कास प्लेट्यू देखने के लिए गया हुआ था, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचना ट्रेक करते हुए मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो इसकी प्लानिंग मैंने कैसी करी? तो सबसे पहले कि जैसे मैंने यहाँ पर देखा, कास प्लेट्यू के लिए नियर बाई प्लेस है सतारा। ये देखिए, सेकंड वाले में लिखा हुआ है कास प्लेट्यू। द कास प्लेट्यू और कास पाथर इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस। इट इज लोकेटेड रफली 25 किलोमीटर फ्रॉम सतारा, नेस्टेड विद इन वेस्टर्न घाट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो चलिए, अब आते हैं ट्रेन प्लानिंग के हिसाब से कैसे इसको देखा जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, indiarailinfo.com, ये जो वेबसाइट है वो बहुत बढ़िया वेबसाइट है, बहुत हेल्पफुल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भरा हुआ है। मैं इसका मेंबर भी हूँ, हालांकि मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल, लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, आपको ऊपर ऊपर दिखा रहा हूँ। तो आप, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे विज्ञापन भी आ जाएंगे, ये प्रॉब्लम है इसका। जैसे आप हज़रत निज़ामुद्दीन से या नई दिल्ली से ढूंढ रहे हो, मैं सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन से ढूंढ रहा हूँ। सतारा का कोड है STR, ये मुझे पता है। तो सतारा के लिए आप यहाँ पे गो लिखोगे, और जैसे कि एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन, 4 सुपरफास्ट ट्रेन आपको मिलेंगे। इसमें से हज़रत निज़ामुद्दीन मैसूर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस सोमवार को सुबह चलती है। निज़ामुद्दीन कोल्हापुर एक्सप्रेस बृहस्पतिवार सुबह चलती है। ये कोई स्पेशल ट्रेन है, ये इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगला है गोवा एक्सप्रेस, जो कि हर दिन चलता है निज़ामुद्दीन से दोपहर 3:15 में, और रात को 7:45-8 बजे ये सतारा पहुँचती है अगले दिन। फिर है दर्शन एक्सप्रेस, जो कि पहले पुणे जाती थी, अभी उसको एक्सटेंड करके मिराज कर दिया गया है। वो भी रात को सतारा पहुंचती है, फ्राइडे को नई दिल्ली निज़ामुद्दीन से चलती है। चलिए, अब जैसा है, अगर आप कोई भी ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो आपको कितना समय सफ़र करना है ये ज़रूर देखना पड़ता है।
हमारे केस में कुछ ऐसा था कि हम लोग सतारा इवनिंग तक पहुंचना चाह रहे थे और ब्रेक जर्नी करके पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि इस गाड़ी में जो 28 गोवा एक्सप्रेस में जो 28 घंटा समय लगता है आपने देखा, दर्शन एक्सप्रेस में 24 घंटा लगता है, क्योंकि दर्शन एक्सप्रेस क्या है, कोटा वडोदरा इस रूट से होते हुए जाती है, और गोवा एक्सप्रेस जो है वो भोपाल, भुसावाल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव यानी शिरडी इस रूट से होते हुए जाती है। तो वो भोपाल वाला जो रूट है वो लंबा पड़ता है, और गोवा एक्सप्रेस में बहुत सारे स्टॉप्स हैं। जैसे दर्शन एक्सप्रेस में देखिए 1656 किलोमीटर वो कवर करती है 10 हॉल्ट के साथ, और वहीं गोवा एक्सप्रेस सेम दूरी को कवर करने के लिए 1732 किलोमीटर लेती है, तकरीबन 100 किलोमीटर ज़्यादा, और इसमें 16 स्टॉप्स हैं और ये 28 घंटा लेती है समय, क्योंकि इसका रेक रिवर्सल होता है पूना स्टेशन में, जो कि दर्शन एक्सप्रेस का कोई रिवर्सल नहीं होता है। दर्शन एक्सप्रेस मुंबई साइड से पूना घुसती है और सीधा निकल जाती है। तो चलिए, अब हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले गोवा एक्सप्रेस की जो टाइमिंग है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए ट्रेन के कुछ बोर्ड्स, ट्रेन बोर्ड के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। फिर उसके नीचे इस दूरी को कवर करने के लिए कितना समय लेता है, डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड कितनी है। हज़रत निज़ामुद्दीन से 3:15 में ये चलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 7 से सतारा में पहुंचती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हर दिन चलती है। साउथ वेस्टर्न रेलवे की रेक है इसमें, और ये सुपरफास्ट कैटेगरी की गाड़ी है। अब इसमें लोगों ने कैसे रेटिंग की साफ़ सफाई के मामले में, पंक्चुअलिटी, फूड, टिकट अवेलेबिलिटी वगैरह वगैरह, मगर ये हमारे इस डिस्कशन के टॉपिक नहीं है। पहले इनॉग्रल रन कब हुआ था, पेंट्रिकर है या नहीं है, रेक एलएचबी है या आईसीएफ है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, फर्स्ट क्लास, 2 टायर, 3 टायर, 3 टायर इकोनॉमी, फिर पेंट्री, फिर 1 से लेके 6 स्लीपर क्लास, फिर 4 जनरल, फिर एसएलआर और 2 सामान एचसीपी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। फिर देखिए ये बाई डायरेक्शनल एरो पुणे में दिया गया है, यानी पुणे में ये रेक घूम जाती है। इसके टोटल 5 रेक है, जो कि प्राइमरी मेंटेनेंस पीएम इज प्राइमरी मेंटेनेंस, वीएसजी इज वास्को दा गामा यानी गोवा, और सेकेंडरी मेंटेनेंस एसएम इज निज़ामुद्दीन। चलिए, लोकोमोटिव यानी इंजन निज़ामुद्दीन से पूना के बीच वो पूना लोकोमोटिव शेड के WAP7 से चलती है, और पूना से वास्को के बीच पूना शेड के WDP4D लोकोमोटिव के साथ चलती है। 2 बार रेक घूम जाती है, एक पूना में, एक लोंडा में। हालांकि सतारा तक में पूना ही पड़ता है जहाँ पे रेक रिवर्सल होता है। अब ये पूना से चलती है दोपहर 3:15 में। अब मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे ऑफिस से अगर मैं हाफ छुट्टी लेता, यानी 12:30-1 बजे निकल जाता, तो मैं इस गाड़ी में बैठ सकता था। मगर हमारे केस में एक प्रोविज़न है कि आप महीने में 3-4 दिन शॉर्ट लीव ले सकते हो, यानी 5 बजे जो आपकी नॉर्मल छुट्टी होती है वो आप 4 बजे निकल सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ठीक है 4 बजे निकलते हैं। मगर 4 बजे निकलने से क्या होगा कि आप इस गाड़ी को पकड़ नहीं पाओगे दिल्ली से, ठीक है। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने पहले इस गाड़ी का जो रूट देखा, क्योंकि मुझे ये पता था गोवा एक्सप्रेस थोड़ी स्लो ट्रेन है दिल्ली से लेके भोपाल के बीच में। तो दिल्ली से 3:15 बजे चलती है, मथुरा पे 4:50, फिर देखिए आगरा में 5:50, फिर देखिए ग्वालियर में 8:30, फिर देखिए झांसी में 10, 10:30, ठीक है। फिर वो सीधा भोपाल रुकती है दोपहर रात को 2:30 बजे के करीब। अब मुझे पता था, मगर मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। देखिए झांसी में गाड़ी ग्वालियर में पहुंचती है 8:30 बजे, झांसी में पहुंचती है 10 बजे। अब आप लोग एक ऐसे नुस्खा देखिए, 22222, ये कुछ खास नंबर है। हज़रत निज़ामुद्दीन मुंबई CSMT राजधानी एक्सप्रेस, जो कि भोपाल होते हुए चलती है, ठीक है। बहुत अच्छी गाड़ी है, उम्दा गाड़ी है, हफ्ते में हर दिन चलती है, स्पीड काफ़ी अच्छी है। गोवा एक्सप्रेस भी हर दिन चलती है, साफ सफाई भी बढ़िया है, खाना वाना भी मिल जाएगा। ये देखिए कॉम्पोजिशन, शुरू के 5 AC 2, फिर फर्स्ट क्लास, फिर पेंट्री, फिर 12 AC 3 टायर, और इनसे 2 साइड में सामने और पीछे से लोकोमोटिव है। इसको पुश पुल राजधानी बोला जाता है। तो चलिए, निज़ामुद्दीन से ये चलती है 4:55 में। तो मैंने क्या किया, 4 बजे ऑफिस से निकला, मेट्रो पकड़कर सीधा निज़ामुद्दीन आया, 4:55 बजे इस गाड़ी में बैठा। ये देखिए आगरा पहुंचती है 6:45, ग्वालियर पहुंचती है 8:08। तो गोवा एक्सप्रेस का अगर टाइम शेड्यूल आप याद कर पाते हैं तो आप देखिए, गोवा एक्सप्रेस ग्वालियर पहुंचती थी 8:30 बजे के करीब, और ये ग्वालियर पहुंच रही है रात के 8 बजे। यानी गोवा एक्सप्रेस 3:15 पे खुलती है और ये 4:55 में, यानी 1.5 घंटे से ऊपर, 1.25-2 घंटे के आसपास ये बाद में चलती है। मगर आगरा के बाद जाके ये इसको ओवरटेक करके ग्वालियर में ओवरटेक हो जाता है, ग्वालियर ये पहले पहुंचती है।
मगर हम लोगों ने ग्वालियर वाला रिस्क नहीं लिया, क्योंकि 19-20 अगर हो जाए तो गोवा एक्सप्रेस निकल जाएगी। तो हम लोगों ने झांसी का टारगेट लिया। झांसी में देखिए ये गाड़ी रात को 9:30 बजे पहुंचती है, जहां की गोवा एक्सप्रेस झांसी पहुंचती है आपने देखा था इससे पहले 10:10-15 में कुछ, यानी तकरीबन 1 घंटे का गैप है। और अगर आप NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम का जो ऐप है, इससे अगर आप देखते हो ट्रेन के रनिंग के स्टेटस विंटर सीजन में नहीं नॉर्मल सीजन में, तो आप देखोगे कि राजधानी एक्सप्रेस बैंग ऑन टाइम झांसी पहुंच जाती है, और जो गोवा एक्सप्रेस है वो तकरीबन 10-15 के जगह 10:30 तक वो झांसी पहुंचती है। यानी हंसते खिलते हुए आपके पास 1 घंटा 10-15 मिनट की टाइम हो जाती है, मिल जाती है आपको टाइमिंग। और राजधानी एक्सप्रेस में झांसी तक के लंबे चौड़े वेटिंग, अगर नई दिल्ली से आपको टिकट वेटिंग में भी मिल रहा है, पुल्ड कोटा या इस टाइप के कुछ वेटिंग उसमें मिलेगा, तो उसमें 10, 20, 25, 30 तक वेटिंग कोई भी क्लास में क्लियर हो जाता है। ये भी एक जानकारी है आप लोगों के लिए। हालांकि हमने प्लानिंग करके 3-3.5 महीने पहले टिकट ली थी, तो हमें तो कंफर्म टिकट मिल चुका था। और गोवा एक्सप्रेस में झांसी से लेकर के हम लोगों ने देखा कि भैया ऐसा है, इस ट्रेन को पकड़ के हम लोग झांसी पहुंचेंगे, तो घर से क्या है सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ऑफिस करने के बाद निज़ामुद्दीन पहुंच रहे हैं, राजधानी में बैठ रहे हैं, झांसी उतर रहे हैं, फिर 1 घंटे बाद गोवा एक्सप्रेस आई, उसमें हम लोग बैठ रहे हैं। और अगर हम लोग सीधा सतारा जाते तो रात को 7:45 की टाइमिंग थी। हालांकि पूना के बाद सिंगल लाइन है, घाट सेक्शन है, वहाँ पे गाड़ी लेट हो ही जाती है 1-1.5 घंटा, ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल टाइम पर भी लेट होती है वो। मगर इसको इतना ज़्यादा स्लैक टाइम दिया हुआ है कि वो गोवा टाइम पर ही पहुँचती है। हालांकि कोई नहीं, तो हमें डे 1 के सुबह 7:30-8 बजे से तैयार होके डे 2 के रात के लेट करके मान लीजिए 9-9:30 बजे वो पहुंचते, फिर होटल पहुंचते पहुंचते 10, इतना लंबा समय तक का सफ़र तय करना होता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि टूर को थोड़ा सा विराम दे दे, ब्रेक कर ले। तो ब्रेक के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पूना में ब्रेक एक अच्छा खासा हो सकता है, मगर पूना महंगा शहर है, तो इसलिए पूना से पहले हम लोग गोवा एक्सप्रेस में वापस आते हैं। 12780 गोवा एक्सप्रेस, इसके टाइमिंग देख लीजिए फिर से। तो इसमें क्या है, जैसे कि झांसी में ये 10:15 झांसी से खुलती है, ठीक है। खुल के वो अगले दिन हम लोगों ने क्या किया, कोपरगांव मतलब आप शिरडी जाने के लिए जहाँ उतरना पड़ता है, कोपरगांव से आगे जाके बेलापुर, अहमदनगर, फिर दौड़, फिर पूना। तो हम लोगों ने क्या किया, अहमदनगर में उतरने का फैसला लिया, क्योंकि अहमदनगर में कुछ देखने की जगह है जो कि एक दिन में कवर हो जाएगा। जगह के बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, मगर फिर भी यहाँ पे एक दिन देखने लायक जगह है, अच्छे होटल्स भी हैं, शांत जगह है। गणपति मंदिर से लेकर के कुछ मुस्लिम एरा के कुछ महल पहाड़ के ऊपर, फिर एशिया के सबसे पहले जो कैवलरी टैंक म्यूजियम है, यानी युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें जो टैंक का इस्तेमाल किया गया, फिर टैंक का इवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हुआ, इंडिया के युद्ध में कैसे टैंक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका म्यूजियम वगैरह भी यहाँ पर है। फिर विशाल गणपति मंदिर है, बहुत ऊंची गणपति जी की मूर्ति है बैठी हुई मुद्रा में, बहुत सुंदर है। तो अहमदनगर में भी देखने की जगह है, तो इसलिए हम लोगों ने ये ठान लिया कि हम लोग एक दिन ब्रेक अहमदनगर में देंगे। तो क्या हुआ, डे 1 मैं सुबह घर से निकला 8 बजे मान लीजिए ऑफिस के लिए, फिर अगले दिन दोपहर 2:30-3 बजे तक अहमदनगर हम लोग उतर गए। अहमदनगर उतरने के बाद हम लोग होटल में चले गए, विश्राम करे, उस दिन थोड़ा शाम को घूमा। अगले दिन का पूरा दिन, फर्स्ट हाफ का पूरा दिन हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और तीसरे दिन अहमदनगर से इसी गोवा एक्सप्रेस में हम लोग बैठे, जो कि 2:10 बजे है। बैठ के हम लोगों ने क्या किया, पूना होते हुए, देखिए पूना में लिखा हुआ है रेक रिवर्सल ट्रेन घूमती है, सतारा हम लोग पहुँचे। 7:50 की टाइमिंग ही, 1 घंटे के करीब हमारी गाड़ी लेट थी उस दिन, तो हम लोग करीब 8:50 पे पहुँचे, और पहले से गाड़ी वाड़ी डिसाइडेड थी, तो गाड़ी लेके हम लोग होटल पहुँच गए और अगले दिन कास वैली के लिए निकल गए। तो ये था हम लोग दिल्ली से ऑफिस को बचाते हुए, एक दिन का गैप देते हुए, तबीयत का ध्यान रखते हुए, डायरेक्ट भी पहुंच सकते थे, वो राजधानी से झांसी, फिर झांसी से गोवा एक्सप्रेस लेकर के 1 घंटे बाद जो है डायरेक्ट सतारा पहुंच सकते थे, मगर बीच में हम लोगों ने अहमदनगर में ब्रेक दिया। वहाँ पे भी जो देखने की जगह थी वो एक दिन के लिए काफ़ी है, उसको कवर किया, फिर तसल्ली से सतारा पहुँचे। अब सतारा से लौटने की बारी। अब देखिए यही जो गोवा एक्सप्रेस है, अगर आप इससे लौटने की बात सोचते हो, इसमें दिक्कत ये आती है, ये हर दिन तो चलती है, मगर ये सतारा में इसकी जो टाइमिंग है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। सतारा में इसका टाइमिंग देखिए,
सुबह 12:55 यानी रात के 1 बजे इसकी टाइम है और ये निज़ामुद्दीन पहुंचती है अगले दिन सुबह 6:45 पर। बहुत लंबा जर्नी इसमें है। आप घूमने जब जा रहे हो तब भी आप इतना जो लंबा वो है, क्या कहते हैं इसको, जर्नी तय कर रहे हो, इतना ज़्यादा समय लगा रहे हो, लौटते वक्त भी वो कर रहे हो। और मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन चलती है उस गाड़ी को हिसाब में नहीं ले रहा हूँ। तो इसलिए इस गाड़ी में अगर आप बैठना भी चाहते हो तो देखो, आपको होटल का जनरली चेक इन चेकआउट कितना होता है, सुबह 11, 12, 10 ऐसे होता है। तो आपको और भी 1 दिन का एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा, नहीं तो दोपहर 12-1 बजे से थोड़ा इधर उधर आप घूम लो, शाम के 7-8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक आपको स्टेशन में बैठे रहना पड़ेगा। सतारा एक छोटा सा स्टेशन है और स्टेशन जो है वो एकदम सिटी के बाहर है, इसलिए वो परेशानी आपको होगी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप लोग चाहते हो कि चलिए पूना होते हुए एक ब्रेक कर लेते हैं, या मुंबई होते हुए एक ब्रेक कर लेते हैं, फिर मुंबई से दिल्ली की गाड़ी पकड़ते हैं या पूना से पकड़ते हैं, तो पूना से कुछ दिल्ली के लिए खास गाड़ी यही गोवा एक्सप्रेस है, जो कि सुबह 4-4:30 बजे पूना पहुंचती है। दूसरी गाड़ी है दर्शन एक्सप्रेस, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि वो गाड़ी कोटा वडोदरा रूट से चलती है, मीरज तक जाती है और मीरज से वापस आती है। तो वो जो गाड़ी है वो रविवार दिन सुबह 7 बजे वो गाड़ी है आपके सतारा से, रविवार सुबह 7 बजे सतारा पे है। और वो गाड़ी सोमवार के दिन सुबह 6:45 बजे हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचती है, टाइम से चलती है। मगर आपका क्या है, अगर आपका शनिवार के दिन ट्रैवल ख़त्म हो गया है या रविवार के दिन आपको रुकना है, तो वो गाड़ी की टाइमिंग ऐसी है ना कि आपको ना तो रात की नींद ठीक से होगी और होटल का भी, जैसे ये गोवा एक्सप्रेस रात को 1 बजे है, वो सुबह 7 बजे है, तो आपको होटल का तो पूरा पैसा देना ही है। फिर आपको 6 बजे निकलो, जल्दबाजी दौड़ते दौड़ते स्टेशन आओ, टॉयलेट से लेके आपके ब्रेकफास्ट जो है वो सब लेकर आप ट्रेन में ही करो। हालांकि पूना होते हुए जो भी गाड़ियाँ जाती है, गोवा एक्सप्रेस हो, दर्शन एक्सप्रेस हो, सब में पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध है। और अगर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि हम लोग सतारा से मुंबई आएंगे, फिर मुंबई से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, राजधानी MMCT मुंबई सेंट्रल, अच्छा सतारा से जो गाड़ियाँ आती है वो सारी आती है मुंबई VT पर, सो वो है CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि महालक्ष्मी एक्सप्रेस रात को 12 बजे मैं छोड़ रहा हूँ, इसको नहीं लेना है, ये 5 बजे गंगानगर की गाड़ी है, छोड़ दिया। दर्शन एक्सप्रेस जो मैंने आपको बताया था सुबह 7:40, अच्छा 7:40 की टाइम है, 7 बजे नहीं 7:40 की टाइम है, ये वसई रोड होते हुए, ये तो डायरेक्ट दिल्ली की गाड़ी है, तो इसको आप लेके क्यों आओगे, और सुबह 7 बजे की गाड़ी है। फिर कोयना एक्सप्रेस है जो कि मुंबई आती है। तो ये देखिए इंटरेस्टिंग बात, सुबह 7:40 के बाद, जो कि वसाई रोड मुंबई के आउटर में है, और वहाँ से आप मुंबई आना चाहते हो, मुंबई सेंट्रल वगैरह आना चाहते हो, तो आपको उल्टा आना पड़ता है, 1-1.5 घंटा टाइम लगता है वसाई रोड से, लोकल से आपको आना पड़ता है। और इसके बाद जो गाड़ी है वो कोयना एक्सप्रेस है, ये कोल्हापुर से आती है, और ये जैसे कि दोपहर 12 बजे सतारा में है और मुंबई को रात भर के 8 बजे पहुंचती है। तो इसमें आपको दिक्कत ये होगी कि इस गाड़ी में आप तो चलिए सुबह 10 बजे होटल से चेकआउट किया, ब्रेकफास्ट किया, फिर इस गाड़ी में बैठे मुंबई आए, मगर मुंबई से जो राजधानी टाइप की गाड़ियां हैं वो सब गाड़ियां शाम को 5 बजे 5:30 बजे तक निकल जाती है। और मुंबई से जो दुरंतो चलती है दिल्ली के लिए, वो भी हफ्ते में 2 दिन चलती है और वो रात को 11 बजे चलती है, ठीक है। और वो मुंबई सेंट्रल से चलती है, मुंबई VT से नहीं, ये गाड़ी VT पहुंचती है, CSMT इज़ VT, विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और MMCT बॉम्बे सेंट्रल जो कि वेस्टर्न में है और ये सेंट्रल में है। दोनों के बीच अगर आप टैक्सी वैक्सी लेके जाते हो तो 15-20 मिनट की टाइमिंग समय आपको लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिन के हिसाब से दुरंतो आपको सैटरडे या संडे को अवेलेबल नहीं है, वो मोस्टली वो मंडे को अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि MMCT NDLS राजधानी, ये देखिए मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, सर्च किया, ये चलती है मंडे को चलती है और फ्राइडे को चलती है। और यानी अगर आपको मंडे को ऑफिस लेनी है आके, तो दर्शन एक्सप्रेस जो कि 7:40 बजे सतारा से मॉर्निंग को चलती है, पूरा रविवार के दिन आपका ट्रेन में खराब होगा। और ये गाड़ी सोमवार को चलती है रात को 11 बजे। यानी महालक्ष्मी एक्सप्रेस में आप रात को 8 बजे मुंबई उतरने के बाद दिल्ली आने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया, हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पे एक ऊपर लॉगिन ट्रेन चेन एटलस का ऑप्शन होता है, एटलस पे क्लिक किया।
आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। एटलस जो है ना, ये पूरे इंडियन रेलवेज़ का एक मैप आपको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। उस मैप में जैसे आप देखिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल ऐसे घुमाया हुआ है। ये देखिए, दौड़ अहमदनगर, ये रहा सतारा, ये आपको सतारा दिख गया, ठीक। सतारा, सतारा से ये रास्ता लोनार्ड होते हुए ये आया पूना, ठीक। पूना से ऐसे ऐसे होते हुए ये आया कल्याण के पास, कल्याण से ही होते हुए वसई रोड, वसई रोड से वेस्टर्न उसमें पड़ा, वेस्टर्न रेलवे में, फिर आगे जाके आपके सूरत वडोदरा होते हुए रास्ता दिल्ली की तरफ है, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली आना चाहते हो ब्रेक करते हुए, तो हमने देखा कि मुंबई में ब्रेक करने का कोई ऑप्शन है नहीं, प्रेफरेबल कोई ऑप्शन नहीं है। फ्लाइट से तो आप कभी भी आ सकते हो। दूसरा, आप कहाँ चेंज कर सकते हो दिल्ली के पास, एक तो आप कोटा में चेंज कर सकते हो, मगर सतारा से कोटा आने के लिए कोई गाड़ी है नहीं दर्शन एक्सप्रेस के अलावा। अब दूसरी जगह आप जयपुर में चेंज कर सकते हो, जयपुर आने के लिए भी डायरेक्ट कोई गाड़ी नहीं है, वही आपको मुंबई आना पड़ेगा, फिर मुंबई से जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली, ये सब झमेला है। तो उसके बाद कौन सी जगह हो सकती है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर भी कोटा और जयपुर के बीच में पड़ता है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका आया, ये आप देख पा रहे हैं, अजमेर। अजमेर जो है ये जयपुर से तकरीबन 115-20 किलोमीटर साउथ में आता है, ठीक है। और जानकार ये जानते हैं कि अजमेर से दोपहर 3 बजे के आसपास शताब्दी चलती है दिल्ली के लिए, जो कि रात के तकरीबन 10-10:30 बजे दिल्ली कैंट आपको पहुंचा देती है। AII अजमेर, अच्छा चलिए ऐसे लिख लेते हैं, AII NDLS, ये देखिए शताब्दी आ गया 2016, ठीक है। हमने ऐसे दिमाग लगाया, ये 3:50 पे, मैंने 2:50 बोला होगा आपको, 3:50 बजे अजमेर से चलती है, नई दिल्ली आती है रात को 10:30 बजे, ठीक है। अब इसका कनेक्शन देखिए हम लोगों ने कैसे बनाया। हम लोगों ने क्या किया, सतारा से हमने लिखा STR सतारा, सतारा से हमने वाया छोड़ दिया, 2 में हम लोगों ने लिखा अजमेर, सतारा टू अजमेर हो गया, गो में क्लिक किया। अब देखिए, बेंगलुरु अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस, जो कि शनिवार के दिन दोपहर 3:15 बजे सतारा से चलती है, और रविवार के दिन +1 नाइट लिखा हुआ है अजमेर में 2:35 पे पहुंचती है, और अजमेर शताब्दी है 3:50, यानी 2:35 से 3:50 आपके पास अजमेर में टाइम है हाथ में। ये मैसूर अजमेर एक्सप्रेस सेम टाइम स्लॉट बुधवार और शुक्रवार को चलती है। ये 2 गाड़ियाँ अवेलेबल है। तो हमारे केस में क्या था, फेवरेबल दिन हम लोगों का जो टूर था कास वैली का, वो सैटरडे को ख़त्म हो रहा था, फ्राइडे नाइट को या फ्राइडे दोपहर को ख़त्म हो रहा था, या सैटरडे को। देखिए ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से हमारे पास सैटरडे का पूरा फर्स्ट हाफ, थोड़ा ज़्यादा ही, फर्स्ट हाफ तो 1 बजे तक होता है फर्स्ट हाफ, तो ये 3 बजे तक हमारे पास टाइमिंग थी। तो हम लोगों ने कुछ जगह बचा के रखा हुआ था आसपास के, जो कि सैटरडे को देखना था। तो हम लोगों ने इस ट्रेन की टिकट कराई प्लान करके। तो सतारा से हम लोग बैठे, देखिए टाइम हम लोगों ने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया कि शनिवार रात को, शनिवार रात क्रॉस करके रविवार शुरू होगा, रात को 1 बजे गोवा एक्सप्रेस आएगी, या हम लोग रविवार सुबह 7:30 बजे वो दर्शन एक्सप्रेस में बैठकर सोमवार सुबह पहुंचेंगे। गोवा एक्सप्रेस 6:30 बजे पहुंचती है, रात को 12 बजे चल के, और दर्शन एक्सप्रेस सुबह 7 बजे चल के 6:45 पे पहुंच जाती है। दर्शन एक्सप्रेस की टाइमिंग बहुत कम टाइमिंग से वो जल्दी चलती है, शॉर्टेस्ट रूट से चलती है इसलिए। मगर उसमें क्या है, आपको होटल पर एक एक्स्ट्रा दिन का पैसा देना पड़ रहा है, पूरा शनिवार टू रविवार का, और रविवार रात आपको ट्रेन में गुजारनी है, और सोमवार ट्रेन से उतर के आपको ऑफिस आना है। मगर इसमें अगर आप आते हो तो क्या है, शनिवार आप बैठते हो दोपहर 3 बजे, 3 बजे तक गाड़ी लेट करके 3 की जगह 4 पर आती है, और तब तक आपका घूमना घामना ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो जाता है। अगर प्लान कर लेते हो तो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, मैंने क्या किया था, इस गाड़ी में बैठा शनिवार को, रविवार 2:30 बजे, और इस गाड़ी को इतना टाइम दिया हुआ है, महसाना में ये गाड़ी तो 1 घंटा रुकी थी, 1 घंटा बिफोर टाइम पहुंच गई थी हमारी ये गरीब नवाज एक्सप्रेस। साफ सुथरा है, पेंट्री कार है, खाने की सुविधा आपको मिल जाएगी। 2:30 बजे अजमेर पहुंच जाती है। फिर हमारे पास अजमेर में काफ़ी टाइम बचा हुआ था, और हम लोगों ने अजमेर से शताब्दी में बैठा, और रविवार के दिन इट्सेल्फ रात के 10:30 बजे उतरा, 11 सवा 11 तक घर पहुंच गए। दिल्ली कैंट में उतरने के बाद, हमारे घर पास पड़ता है तो दिल्ली कैंट में उतर गए थे। तो ऐसे करके क्या हुआ, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा, ब्रेक करके आना पड़ा इसलिए, और टाइमिंग भी ज़्यादा लगा, क्योंकि 3:15 से लेकर के रात के 10 बजे तक,
और अगर आप दर्शन में बैठते तो 24 घंटे के अंदर, क्योंकि सुबह 7:40 पे वो सतारा से चलती थी और 6:45 पे पहुंचती थी, यानी 23 घंटे के करीब। यहाँ पे हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा, मगर अच्छी बात ये हुई कि रात को, रविवार रात की जो नींद है वो आप घर पे आके पूरी करते हो। सोमवार के सुबह उठते हो, नहा धो के फ्रेश होके घर से खाना वाना पैक करके आप आराम से इत्मीनान से ऑफिस जा सकते हो। और उधर क्या है, अगर ट्रेन लेट करती है, पहुंचेगी ऑफिस टाइमिंग के अंदर या नहीं पहुंचेगी, फिर ट्रेन के टॉयलेट भी गंदा होता है, लोगों को इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है, फिर सुबह नाश्ता कहाँ करें, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने ऐसे होटल का पैसा बचाया, ऑल्टरनेट रूट सिलेक्ट किया, टाइम ज़्यादा लगा, पैसा ज़्यादा लगा, मगर रविवार रात को घर पहुंच गए। और इंटरेस्टिंग बात, आपको और एक चीज़ दिखाते हैं। ये जो अजमेर स्टेशन है, इसके लिए हमें थोड़ा सा गूगल मैप में जाना पड़ेगा। चलिए ये भी आपको बताते हैं, गृहस्थी की सलाह दे देते हैं। ये जो अजमेर है, AII, सॉरी AI लिखने से नहीं होगा, AJMER, अजमेर राजस्थान। इसमें देखिए अजमेर के ये जो रेल स्टेशन है, ठीक है, ये अजमेर के रेल स्टेशन के बाहर ये आपको ये जो बड़ा सा रास्ता दिख रहा है, ये असल में दरअसल ये एक फ्लाईओवर है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सैटेलाइट व्यू ऑन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, ये फ्लाईओवर ही है एक्चुअली। ठीक, चलिए स्ट्रीट व्यू ऑन कर लेते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं। स्ट्रीट व्यू में अजमेर जंक्शन के बाहर ये रहा, ये देखिए दिख रहा है आपको फ्लाईओवर। ठीक, ये सारे ऑटो वोटो खड़े हैं यहाँ पर। तो ये रहा अजमेर स्टेशन, ये देखिए इस साइड देखिए अजमेर स्टेशन, अजमेर जंक्शन दिख रहा है आपको, बस स्टॉप अजमेर जंक्शन। ये बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, ये रहा फ्लाईओवर, और ये रहा बाज़ार एरिया। मैं आपको खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ मैप पर ये अच्छे से आप देखिए, ये जो क्लॉक टावर है, ठीक है, ये जो क्लॉक टावर है इसको अब छोड़ देते हैं। क्लॉक टावर के साइड से जो ये जो गली है, जय हिंद रेस्टोरेंट, अंबिका भोजनालय, इस साइड मदीना होटल वगैरह वगैरह, लाल टेलर्स, इस गली में सब्जी की बाज़ार है, सब्जी बाज़ार लगती है, ये मुझे पता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अजमेर स्टेशन में उतर के पिताजी को बैठा दिया स्टेशन पर, सामान उनको बोला कि आप रखो। मैं तुरंत बाहर आया, बाहर आके जस्ट रोज क्रॉस करके इस साइड आ गया, क्योंकि हमारे पास देखिए 2:30 बजे से लेके 3:50 तक की टाइमिंग थी, 1 घंटा 10-15 मिनट। यहाँ पे आया, सब्जी खरीदी, स्टेशन वापस आया, फिर शताब्दी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई होती है, उसका दरवाज़ा 3:50 की गाड़ी है, 3:30 के आसपास उसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तब तक मैं सब्जी ला चुका था, सब्जी फल अगले दिन ऑफिस की तैयारी के लिए, क्योंकि रात को 11 बजे 11:30 बजे घर पहुँचेंगे। तब ऑनलाइन डिलीवरी भी शायद ख़त्म हो जाए, ऑनलाइन में इतनी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, भरोसा भी कुछ लोगों का नहीं होता है। फ्रूट्स वगैरह सब्ज़ी यहाँ से ख़रीदी। ट्रेन में तो शताब्दी पूरी ऐसी होती है, मुंह खोल के टांग के रखो तो ख़राब भी नहीं होता है, और आप घर पर भी पहुंच जाते हो। अगले सुबह जब आप खाना बनाते हो या आपके पास कुक आती है, जो भी है, तो उसमें खाना बनाने की भी कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा टूर, इस साइड से हम लोगों ने सफ़र तय किया। पहले गोवा एक्सप्रेस में बैठा और पहले हम लोग राजधानी में बैठे, ऑफिस बचा लिया, फिर एकदम टाइमिंग के हिसाब से 1 घंटा हाथ में रख के हम लोग झांसी पे उतरे, वहाँ से हम लोग गोवा एक्सप्रेस में बैठे। गोवा एक्सप्रेस में हम लोगों ने सफ़र किया अहमदनगर तक, क्योंकि लंबी जर्नी हो रही थी, सतारा तक जाते, तो अहमदनगर में 1 दिन रुका, वहाँ के सब कुछ देखा। अगले दिन उसी गोवा एक्सप्रेस में बैठ के सतारा आए, फिर सतारा और उसके आसपास के जगह घूम लिया, और ऐसे प्लानिंग की कि शनिवार को 1-2 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो जाए, लंच भी कंप्लीट हो जाए, फिर स्टेशन में आए, और रविवार तक का इंतज़ार ना करते हुए शनिवार को ही होटल से चेकआउट करके होटल का भाड़ा भी बचा लिया और सफ़र में निकल पड़े। उस सिटी में बैठे नहीं रहे हम लोग, निकल के हम लोग पहले देखे कि मुंबई में कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, कोटा में कुछ नहीं हो पा रहा है, जयपुर में कुछ नहीं हो पा रहा है, ब्रेक जर्नी करके कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सीधा आए अजमेर। अजमेर में मुमकिन थी ये चीज़, और 1.5 घंटे बाद शताब्दी थी, हमने सब्ज़ी भी खरीदी, शताब्दी में भी बैठा और दिल्ली आ गए। रविवार की नींद हमने घर पे पूरी की, सब्ज़ी भी ट्रेन में बैठने से पहले अजमेर से ख़रीद लिया, और एकदम बढ़िया से सोमवार के सुबह खाना वाना बनाकर ऑफिस चले। उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप अच्छी लगी। ऐसे प्लानिंग करिए, मुझसे सजेशन चाहे तो लीजिए और आराम से सफ़र करिए। धन्यवाद आपका।